नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी, आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। यहाँ दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिला के नरकटियागंज क्षेत्र से आ रही है। तेजस्वी का जो है उम्र कच्चा हो सकता है मगर जबान कच्चा नहीं लगाम है। अफसरशाही जोरों पर है। पदाधिकारी जो चाहते हैं वो करते हैं। यहाँ तक के जो है कि अगर थाना में चले जाइए, आप अंचल में चले जाइए, ब्लॉक में चले जाइए, किसी सरकारी संस्थान में चले जाइए, कोई भी पदाधिकारी किसी का बात सुनने को तैयार नहीं। तो राष्ट्रीय जनता दल को अगर किसी से खतरा है तो जो है चुनाव आयोग से हम लोगों को सबसे ज्यादा खतरा है। इसको हम तो बोलते हैं परिवारवाद। इस पर सर आपकी क्या राय है? क्योंकि विपक्षी पार्टी हमेशा इस बात को तरजीह दे रही है कि लालू परिवार है, ये ज्यादा परिवारवाद पर भरोसा करता है। अगर वंशवाद है तो अमित शाह जो जिस वक्त जो है वो गृह मंत्री बने या केंद्र में जो है वो मंत्री बने, वो सरकार में आए, तो उनका बेटा का 60 करोड़ का जो है संपत्ति बढ़ करके 1600 करोड़ हो गया। आप जरूर समाज से आते हैं जो समाज सरकार तो बनाती है लेकिन बन नहीं पाती है। वहाँ मौजूद था लालू जी और तेजस्वी जी वहाँ थे। उन्होंने कहा कि हर लोकसभा में एक जो है अल्पसंख्यक विधानसभा में हम लड़ाएंगे। वेलकम बैक, मैं रईस और आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। जैसे कि आपको पता है, आगामी बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है और इसी बीच प्रत्येक पार्टी अपने अपने स्तर पे इस चुनावी रणभूमि में चुनावी युद्ध को तैयार करने में शुरू कर दी है। सभी लोग जीरो ग्राउंड से लेकर मेहनत करना शुरू कर दिए हैं। मैं आपको बता दूं, चंपारण की सरजमी की बात करूं, कई सारी योजनाएं, चाहे आपका प्रशांत किशोर जी का पैदल यात्रा हो या प्रगति यात्रा हो माननीय मुख्यमंत्री जी का, या हमारे महात्मा गांधी जो पैदल यात्रा शुरू किए थे इसी चंपारण की सरजमी से शुरू किए थे। इसी कड़ी में हमारे साथ आरजेडी के एक्टिव मेंबर जो 32 साल से करीब राष्ट्रीय जनता दल का एक मेंबर है, इनसे मैं जुड़ा हूं और इनसे खास बातचीत होगी। सर स्वागत है आपका, सर आपका न्यूज चैनल में। सर आप अपना मूल्यवान समय देकर सर हमारे साथ जुड़े। सर आपका सर नाम इफ्तिखार साहब है, लेकिन लोग आपको मुन्ना त्यागी के सर नाम से जानते हैं। सर प्रतीत सर होता है कि आप काफी त्याग वाले हैं। ये कर्पूरी ठाकुर जी का दिया हुआ उपाधि है। उन्होंने देखा कि हम लोग का राजनीति का शुरुआत था, उन्होंने देखा कि हम लोग जो है हर तरह से त्याग करते हैं, तो उन्होंने उनको सूट किया, उन्होंने उपाधि दिया। अब ये हमारे नाम के साथ जुट गया है, उससे महान पुरुष का दिया हुआ टाइटिल है, इसको हम भी फख्र के साथ लेकर के घूमते हैं। 32 साल से आप सर राजनीतिक में हैं और आप आरजेडी के साथ, इससे पहले किसी पार्टी में? जी नहीं, हमने शुरुआत की थी तो उस वक्त हम लोग लोकदल में थे। लोकदल का विलय हो गया, कई पार्टियों का विलय होकर के जनता पार्टी बना, हम लोग जनता पार्टी में रहे। उसके बाद वही जनता पार्टी से जनता दल बना, फिर जनता दल वाले हम हो गए और फिर जनता दल से ही राष्ट्रीय जनता दल हो गया। हम लोगों ने पार्टी नहीं बदला, पार्टी का नाम बदलता जाए। सर 32 साल से आप कार्य कर रहे हैं इस पार्टी में, क्या अनुभव क्या मिला? क्योंकि आप तो सर एक बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हैं, भले ही किसी संवैधानिक पद पर आप तो नहीं गए, लेकिन आप सर अनुभवी हैं। क्या आपको अनुभव मिला? वास्तव में क्या राजनीतिक मनुष्य के जीवन में जरूरी है या बिना राजनीति के भी आदमी जी सकता है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। राजनीति में अनुभव तो बहुत मायने रखता है और हमने ये अनुभव किया। हम राष्ट्रीय जनता दल में इसलिए है, जनता दल में भी रहे, राष्ट्रीय जनता दल में भी रहे। लालू जी 90 में जो है मुख्यमंत्री बिहार के बने और हमने देखा है, एक एक पल पर देखा है, एक एक करवट पर देखा है कि लालू जी जो है समाज को पकड़ करके चलते हैं, गरीबों के हितैषी हैं। वह किसी भी समुदाय के गरीब हों उनके वो हितैषी हैं, किसी का दुख दर्द वो नहीं देख सकते हैं, बहुत साफ हृदय के आदमी हैं और जिसका भी मदद करते हैं बड़े खुले दिल से करते हैं। उनके मुंह पर जो होता है वही हृदय में होता है, मुख में राम बगल में छोड़ी उनके नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी सत्ता में आने से पहले उनका एक स्लोगन था, जब आपकी पार्टी की सरकार थी ये जंगल राज कहा करते थे। अभी
आपके पार्टी के द्वारा एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, सामाजिक न्याय परिचर्चा कार्यक्रम। क्या आपको लगता है कि उस समय लोगों को न्याय मिलता था और अभी समाज में न्याय नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से आप लोग इस कार्यक्रम को चला रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि लालू जी जिस वक्त मुख्यमंत्री बने थे उस वक्त का जो है बिहार का यही परिवेश था कि यहाँ जमींदारों का राज। वो किसी भी जाति के जमींदार थे, धनाढ़ थे, उनके दरवाजे पर कोई बैठता नहीं था, चप्पल पहन करके लोग जाते नहीं थे। अगर कोई बात होती थी तो लोग आकर के जो है हाथ जोड़ करके मालिक मालिक करके बात करते थे। बराबरी का नहीं था। देश आज़ाद हो चुकी थी मगर यहाँ के दबे कुचले और गरीबों को जो है न्याय नहीं मिला था। लालू जी जब सत्ता में आए तो उन्होंने उस वक्त जो है बड़े समाज के लोग जो जमींदार लोगों के हितैषी होते थे, उसी टाइप के लोग डीएम होते थे, एसपी होते थे। मगर लालू जी ने वैसे लोगों को डीएम एसपी बनाया कि जो लोग गरीबों को अपने पास बैठाने का हौसला रखते थे और गरीबों का काम करना चाहते थे। और लालू जी ने खुद जो है मुसरपट्टी में जाकर के, धांगड़पट्टी में जाकर के पसमानदा मुसलमानों के गांव में जाकर के उन्होंने बच्चों को प्रेरित किया कि तुम लोग पढ़ो। डीएम और एसपी को लेकर के जाते थे और कहते थे कि जो है यहाँ अभियान चला करके इन लोगों का बाल कटवाइए, इन लोगों का ये कीजिए, इन लोगों को स्कूल जाने के लिए प्रेरित कीजिए। स्टेज पर कहीं कार्यक्रम करते थे तो जो सबसे गरीब नजर आता था उसको बुला करके अपने पास बैठाते थे और डीएम साहब को कहते थे कि डीएम साहब इस तरह के लोग जब भी जाए अपने सभी पदाधिकारियों को कहिए कि उनको बैठा करके उनका समस्या सुने और उसका समाधान करें। ये सभी जो क्वालिटियाँ लालू जी की थी, जो लोग जमींदारों के बगल में नहीं बैठ सकते थे वो लोग जो है डीएम एसपी के पास जाकर के कुर्सी लगा करके बैठने लगे। ये बदलाव जो है लोगों को पसंद नहीं आया, इसी को लोगों ने जंगल राज कहा। लेकिन समय अभी का क्या हालचाल है? क्या लग रहा है इस परिवेश में, इस राजनीतिक काल में कि समाज में न्याय नहीं मिल रहा है? निश्चित आप देख लीजिए, आप ब्लॉक में चले जाइए, अंचल में चले जाइए, आज बिना पैसा के कोई काम नहीं हो रहा है। अफसर बेलगाम है, अफसरशाही जोरों पर है, पदाधिकारी जो चाहते हैं वो करते हैं। यहाँ तक के जो है कि अगर थाना में चले जाइए, आप अंचल में चले जाइए, ब्लॉक में चले जाइए, किसी सरकारी संस्थान में चले जाइए, कोई भी पदाधिकारी किसी का बात सुनने को तैयार नहीं। तो हम कैसे मान लें कि जब लोगों का बात ही नहीं सुना जाएगा, कमजोर लोगों का जो है फरियाद ही नहीं सुना जाएगा तो उनको न्याय कहाँ से मिलेगा? ये जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति को उसी वक्त दूर किया जा सकता है जब सत्ता पर जो है ऐसे लोग बैठे हो जो इन लोगों के हितैषी। आप सर उस समाज से आते हैं जो समाज सरकार तो बनाती है लेकिन बन नहीं पाती है। ऐसी बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि हमारे राष्ट्रीय जनता दल को जो है आप गौर कीजिएगा कि राष्ट्रीय जनता दल हमेशा जो है अगर अल्पसंख्यक समाज अगर जो है जीत कर नहीं आता है तो जो है जैसे अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब है उनको विधान परिषद में लालू जी ने भेजा, कारी शोएब साहब है उनको विधान परिषद में भेजा, फैसल अली साहब को लालू जी ने भेजा। तो जो कमियां अगर जो है रणनीति मतलब मेन रूप से नहीं होता है उसको लालू जी जो है उसको अगर हम उनका कोटा होता है तो उस हिसाब से वो पूरा करते हैं। हमारी पार्टी जो है अल्पसंख्यकों के खिलाफ में कोई भी काम नहीं करती है और अल्पसंख्यकों की हितैषी पार्टी है। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अगर लालू जी अगर अल्पसंख्यकों के हितैषी नहीं रहते तो आज उन पर इतना केस मुकदमा नहीं हो रहा। सर क्या लगता है कि जो जातीय जनगणना हुई है इस बेस पर आरजेडी या इंडिया महागठबंधन अल्पसंख्यक को सीटें देगी? निश्चित लालू जी ने ये घोषणा किया जब जातीय जनगणना लालू जी और तेजस्वी जी के दबाव में आकर के नीतीश जी ने बिहार में सरकारी खर्च पर जब उन्होंने कराया, जो परिणाम आया उसमें लालू जी ने सिर्फ खुद, मैं वहाँ मौजूद था, लालू जी और तेजस्वी जी वहाँ थे, उन्होंने कहा कि हर लोकसभा में एक जो है अल्पसंख्यक विधानसभा में हम लड़ाएं। सर तो 40 सीटें हैं यहाँ पर लोकसभा की, तो 40 उम्मीदवार होता ना? निश्चित होगा। गठबंधन से हमारे चाहे जिस दल से आए मगर हर लोकसभा से एक अल्पसंख्यक जरूर आए, निश्चित है। सर बिहार में इंडिया को किससे खतरा है? क्या लगता है कि कोई ऐसी पार्टी है जिससे सामना करना पड़ेगा? देखिए, हकीकत यह है कि अभी खतरा की जहाँ तक बात है तो राष्ट्रीय जनता दल को अगर किसी से खतरा है तो
जो है चुनाव आयोग से हम लोगों को सबसे ज़्यादा खतरा है। हमारे हमारे जो जनाधार है, उस जनाधार को ना बिहार के बीजेपी पकड़ सकता है, ना मुकाबला कर सकता है, ना जदयू मुकाबला कर सकता है, ना एनडीए का कोई भी घटक दल हमारा मुकाबला नहीं कर सकता है। हम लोग जो है बस 2000 में भी हमारी सरकार बनने जा रही थी, हमारे जो है 16 एमएलए को जो है हमको 12 घट रहा था, 16 हमारे उम्मीदवार को जो है रिजल्ट आउट होने के बाद में 12 साढ़े 12 बजे तक रिजल्ट आउट हो चुका था और उनको रोक दिया गया और 3 बजे उनको हरा करके, जबरदस्ती हरा करके जो है एनडीए की सरकार बना दी गई। हमको अगर खतरा है तो जो है अगर स्वच्छ चुनाव हो जाए तो इस बार हम 200 पार करेंगे और हमारे मुकाबले में कोई नहीं होगा। ये एनडीए वाले सिर्फ जो है झूठे प्रचार पर अपने आप को खड़ा किए हुए हैं। अगर ऐसी बात नहीं होती तो आप देख लीजिए कि 2000 के चुनाव में जो है पूरा केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है हमारे एक नेता तेजस्वी जी के पीछे लगा हुआ था। बिहार के सभी नेता जो है तेजस्वी के पीछे लगे हुए थे और तेजस्वी जी ने अकेले ये साबित किया था कि हम लालू जी के उत्तराधिकारी हैं और बिहार में हम सबसे ज्यादा लोकप्रिय है, ये उन्होंने साबित किया था। सरकार में मुख्यमंत्री तो उसी वक्त बन गए थे। वो ठीक है, जाल फरेब करके हमारे नेता को जो है मुख्यमंत्री बनने से रोका गया, मगर हमारे जनता के लिए और हमारे जनता मालिक के लिए, मतदाता मालिक के लिए और हमारे दल के लोगों के लिए आज भी हमारे मुख्यमंत्री तेजस्वी जी। सर सेकेंड लास्ट सर आपसे प्रश्न है कि नेपोटिज्म जिसको हम लोग बोलते हैं परिवारवाद, इस पर सर आपकी क्या राय है? क्योंकि विपक्षी पार्टी हमेशा इस बात को तरजीह दे रही है कि लालू परिवार है, ये ज्यादा परिवारवाद पर भरोसा करता है। अच्छा, एक चीज आप हमको बतलाइए, मैं आपसे ही एक प्रश्न कर देता। लालू जी राजनीति में है, माने विश्व के माने हुए राजनीति है। लालू जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। सेकुलरिज्म का सबसे बड़ा पिलर लालू जी जो है अपने बेटा को बिजनेस में लगा करके भी ये कर सकते थे, मगर लालू जी ने अपने बेटा को राजनीति में लाकर गरीबों का सेवा करने के लिए आगे किया। अगर ये परिवारवाद है, अगर गरीबों का सेवा करने के लिए अपने वंश को आगे बढ़ा करके उसका सेवा करवाना अगर वंशवाद है, तो अमित शाह जो जिस वक्त जो है वो गृह मंत्री बने या केंद्र में जो है वो मंत्री बने, वो सरकार में आए, तो उनका बेटा का 60 करोड़ का जो है संपत्ति बढ़ करके 100 करोड़ हो गया। ये परिवारवाद का नजरिया अच्छा है कि ये परिवारवाद का नजरिया अच्छा है? वो अपना पेट भर रहे हैं और ये समाज के लिए अपने बच्चे को दौड़ा रहे हैं। तो इसको अगर परिवारवाद से भी अगर जोड़ा जाता है तो मैं कहता हूँ कि अगर हर कोई अगर अच्छा कोई राजनीतिक होगा तो समाज का हितैषी होगा, तो ऐसा परिवारवाद उसे करना चाहिए। सर डॉक्टर सर आप क्या कहना चाहेंगे? सर 5 साल जनता पछताती है गलत प्रत्याशी को चुनकर और 5 साल जनता इंतजार करती है कि इस समय मैं अच्छे प्रत्याशी को वोट दूंगा। जनता पार्टी बेस पर वोट करे या व्यक्ति बेस पर? 2 प्रश्न है आपसे सर। देखिए, ये बहुत अच्छी बात आपने कही। हमारे नेता, मैं एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ। 2000 में हमारा मैनिफेस्टो था, हमारे नेता ने कहा कमाई, दवाई, पढ़ाई, सिंचाई के मुद्दे पर उन्होंने किया। मन से उन्होंने ऐलान किया कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। तेजस्वी जी ने ये ऐलान किया। इस पर नीतीश जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान आया कि 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे तो उसका तनख्वाह कहाँ से देंगे? क्या होटवार जेल में उनके पिताजी बंद हैं, वहाँ कोई पैसा रखा हुआ है जिसको ला करके वो नौकरी देंगे और ये करेंगे? तो जब उन्होंने ये किया 17 महीना के लिए, जब वो उधर से हम लोगों के साथ आए, तो तेजस्वी जी आने के 17 महीने के कार्यकाल में तेजस्वी जी ने 5 लाख लोगों को उसी नीतीश जी से के हाथ से नौकरी बंटवा दी। आज ये होड़ लगी हुई है कि हमने नौकरी दिया, नौकरी मतलब नीतीश कुमार अरे तो आप तो 20 साल थे तो आपने क्यों नहीं दिया? और ये बयान आप अगर सक्षम थे, आपके पास वो विजन था, आपके पास वो करने की क्षमता थी, तो आपने 20 साल में क्यों नहीं दिया? तेजस्वी जी के इस मैनिफेस्टो पर आपने जो है ये बयान क्यों दिया कि जो है वो पैसा कहाँ से आएगा?
तो अगर आपके सक्षम होते नौकरी देने में, आपके पास वो विजन रहता, आपके पास वो टैलेंट रहता, तो ये नौकरी आप पहले दिए रहते। तेजस्वी जी आए और आप ही के हाथ से दिलवाए, तब आपको रास्ता नजर आया कि इस तरह से लोगों को नौकरी दिया जा सकता है। अब इसका क्रेडिट लेने के लिए आप मुख्यमंत्री हैं, आपके पास मीडिया तंत्र है, आप प्रचार करा रहे हैं, मगर हकीकत तो पूरा बिहार जान रहा है कि ये नौकरी किसकी वजह से मिली। और ये सबसे बड़ी बात यह है कि ये विश्वास जो है जगा है पूरे बिहार के युवाओं में कि तेजस्वी जो कहते हैं वही करते हैं। तेजस्वी का जो है उम्र कच्चा हो सकता है मगर जबान कच्चा नहीं। ये हमारे नेता की बहुत बड़ी उपलब्धि है और मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि मैंने तेजस्वी जी को उस वक्त भी देखा है कि जब तेजस्वी जी पढ़ रहे थे, उस वक्त भी मैं पश्चिमी चंपारण का जिला अध्यक्ष था और पहला दूसरा भाषण वो हमारे नेतृत्व में, हमारे अध्यक्षता में वो दे रहे थे। और आज मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि तेजस्वी जी का जो परिपक्वता हमने देखा है वो कोई भी डिप्लोमा होल्डर, कोई भी नेता अगर हो जो अपने आप को कहते हो कि मैं बहुत बड़ा शिक्षित हूँ, डिबेट करा करके देख लीजिए। यहाँ तक के भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी से भी डिबेट में अगर वो बैठ जाए हमारे नेता के, तो मैं दावे के साथ करता हूँ कि ना बात करने में, ना डिबेट में और ना काम करने में वो तेजस्वी जी को दाव। सर, ये किस बेस पर जनता मत को दान करे इस आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को के समय, व्यक्ति बेस पर या पार्टी बेस? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रीय जनता दल की जब लोकप्रियता बढ़ रही है तो 1990 से लेकर के 2005 तक के बीच में जो गरीबों को उकसाया गया, गरीबों को आगे मुख्य धारा में ला करके जोड़ा गया, गरीबों को जो है उनको बोलने का अधिकार दिया गया, हर जगह जा करके अपने बात रखने का अधिकार दिया गया, उनमें हौसला पैदा किया गया, उनको बतलाया गया कि चाहे रानी हो या मेहतरानी हो, सबका जो है एक समान जो है सम्मान है और सबका वैल्यू एक बराबर है। ये प्रजातंत्र है, यहाँ बैलेट पेपर से राजा बनते हैं, यहाँ रानी के पेट से आकर के राजा नहीं बनते हैं। जब ये सभी अधिकार दिए गए तो उसको जंगल राज कहा गया और जंगल राज कह करके किया। आज आप देखिए पूरे एनडीए के नेता कहीं भी जाते हैं, चाहे हमारे माननीय प्रधानमंत्री सभा में 30-30 बार 35-35 बार लालू जी का नाम लेते हैं, इसलिए कि उन्हें इस बात का खौफ है, उनको इस जानकारी है कि बिहार में अगर कोई बिहारियों के हृदय में बसा हुआ है तो लालू तेजस्वी है, इस वजह से वही करते हैं। तो मैं ये मान कर चलता हूँ कि जब वो लोग कहते हैं जंगल राज, तो जंगल राज जो है तेजस्वी जी को जब से राजनीति में आए हैं, लालू जी तो अब हमारे जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उतना स्वस्थ भी नहीं रहते हैं, मगर तेजस्वी जी जो है अब इस वक्त नेता प्रतिपक्ष हैं, बिहार विधानसभा में जो है सशक्त नेता हैं और हमारी पार्टी जो है बिहार की सबसे बड़ी विपक्ष में पार्टी है। इस आधार पर जो है हमारे नेता का जो कार्यकलाप है, तो निश्चित रूप से उनका कार्यकलाप में राष्ट्रीय जनता दल में जो डिसिप्लिन अभी आई है, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि न बीजेपी में है न जदयू में है। तो पार्टी का डिसिप्लिन राष्ट्रीय जनता दल का आज बिहार में सबसे ऊंचा है और राष्ट्रीय जनता दल का जो नेता है तेजस्वी, वो पॉपुलरिटी में और काम करने में और लोगों के हृदय में तेजस्वी जी का स्थान इस वक्त सबसे ऊंचा है। इसलिए मैं यही आशा करता हूँ कि लोग पहले नेता को देखेंगे कि ये बिहार को चलाने लायक है कि नहीं, और उसके बाद देखेंगे कि सेकेंडरी में देखेंगे कि ये पार्टी कैसा है, इस पार्टी का इस वक्त कार्यकलाप कैसा है, और दोनों को मिला करके लोग कास्ट करेंगे। उसमें हमारी पार्टी 2025 के चुनाव के कसौटी पे खरी उतर रही है। चलिए सर, आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और आप अपनी पार्टी की ओर से बात को रखे। तो ये थे इफ्तिखार अहमद साहब, लोग इनको प्यार से मुन्ना त्यागी भी कहते हैं। क्या देखते हैं आगामी बिहार विधानसभा चुनाव पर जनता किस बेस पर अपने लीडर को चुनती है, क्योंकि ये हमेशा देखने को मिलता है कि जनता हर एक 5 साल पर इंतजार करती है कि अच्छा इस बार मैं एक अच्छा प्रत्याशी को चुनूंगा जो हमारे क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करेगा। चलिए, तब तक के लिए विजिट कीजिए हमारे चैनल, फिर मिलते हैं एक नए खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत। बेहतर उपचार, सुरक्षित परिवार। जब मामला हो आपकी सेहत का, तो समझौता कैसा? जी हाँ, अब आपके चंपारण में पहली बार पेट और लीवर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर साजिद आजम सभी बीमारियों से निजात दिलाने के लिए खुल गया आपके शहर रामनगर में आजम गैस्ट्रो एंड गाइनो हॉस्पिटल।
जहां आपको आपके स्वास्थ्य के लिए मिलेगा 24 घंटे बेहतर उपचार की सुविधा। जहां कम खर्च में डॉक्टर साजिद आजम, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ के लिए डॉक्टर साजिदा तबस्सुम व डॉक्टर वाजिदा तबस्सुम के द्वारा मिलेगा बेहतर इलाज। जहां पुराने से पुराने पेट दर्द, एसिडिटी की समस्या, पेट में अल्सर होना, जोड़ दर्द, साइटिका, शुगर, दम फूलना, फैटी लीवर में सूजन की बेहतर इलाज की सुविधा, पुराने से पुराने बुखार, बीपी की समस्या, खांसी, सर्दी की उत्तम इलाज, महिलाओं से संबंधित रोग, बच्चेदानी, मासिक गड़बड़ी, सफेद पानी एवं ब्लड गिरना, लिकोरिया, नॉर्मल डिलीवरी, बच्चेदानी में सूजन, ओवेरियन सिस्ट, फैमिली प्लानिंग, पीसीओएस, नशबंदी, वुमन हेल्थ चेकअप, गांठ हो जाना एवं बांझपन के मरीज का 100% सफल इलाज, 24 घंटा अल्ट्रासाउंड, खून जांच की सुविधा, शुक्रवार को फ्री ओपीडी की सुविधा, अत्याधुनिक मशीनों से गर्भाशय की जांच बेहतर ढंग से किया जाता है। आजम गैस्ट्रो एंड गाइनो हॉस्पिटल का पूरा पता है रामनगर नगर परिषद क्षेत्र के बीआरसी के सामने वाली गली मदरसा के पास, नारायणापुर व नरकटियागंज में पुष्पांजलि होटल के पीछे एम वली हॉस्पिटल में सुबह के 11 बजे से शाम 4 बजे तक इलाज कराने के लिए संपर्क करें। आजम गैस्ट्रो एंड गाइनो हॉस्पिटल का संपर्क नंबर है 7050131267। दूसरा नंबर है 7011306708।